बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के विषय में, जो कि 54 अक्षर का मंत्र है। और इस मंत्र का सबसे पहले आप उच्चारण सुनिए, इसके बाद इस मंत्र का अर्थ बताएंगे और इसके बाद इस मंत्र के जाप का क्या महालाभ है उसके विषय में बताएंगे। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र के विषय में आपको सबसे पहले जानकारी दे दें कि ये वेद के प्राण है, वेद की आत्मा है। उच्चारण सुनिए। हरे ओम मा ओं ह्रों जुं क्षः ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः शः जुं ह्रों ओं। उच्चारण में गलती कहाँ प्रायः होती है? त्र्यंबकम लोग बोलते हैं प्रायः, जो कि मंत्र है त्र्यंबकम। और फिर क्या बोलते हैं? यजामहे। यजामहे शब्द नहीं है, जजामहे। तो त्र्यंबकं जजामहे, ये दो शब्दों को ज़्यादा नोट कीजिएगा, यही गलती होती है। ये जो 54 अक्षर का शब्द है, इसमें संपूर्ण देवी देवता समाहित हैं। अब इसके मूल अर्थ पे आते हैं। त्र्यंबकम, जो 3 नेत्रों वाले हैं। जजामहे, जो हमारे यज और जज को करने वाले हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो हमारे शरीर की हृष्टि और पुष्टि का वर्धन करने वाले हैं, अर्थात हमारे शरीर को निरोग और नवनूतन बनाते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वा रुक, उर्वी शब्द जो आया है, उर्वी माने पृथ्वी होती है, और उर्वी शब्द जो उर्वा शब्द आया है, उर्वा ककड़ी को भी कहते हैं और खरबूजे को भी कहते हैं। उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जिस प्रकार उर्वा अर्थात खरबूजा पकने के बाद अपने बंधन से अपने आप मुक्त हो जाता है, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, उसी प्रकार मैं अपने दुखद यानी रोग व्याधि बीमारियों से मुक्त होके मृत्योर्मामृतात्, मुझे मृत्यु से अमृत प्रदान करो, अर्थात निरोग जीवन प्रदान करो। जैसे तरबूजा मुक्त होता है, उसी प्रकार मैं अपने रोग व्याधि बाधाओं से मुक्त होके मृत्योर्मामृतात्, मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊं। आप यदि संपुट नहीं लगा पाते हैं, जो मैंने पहले बताए और बाद में बताए, ओं ह्रों जुं क्षः ओं भूर्भुवः स्वः, और लास्ट में जो आपको बताया ये संपुट कि स्वः भुवः भूषा जुं ह्रों ओं, तो नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बीच का मूल मंत्र पढ़ें उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब मैं बताता हूं कि लाभ क्या क्या होगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, मैं एक बाधा का नाम नहीं ले, किसी भी प्रकार की, प्रायः लोग क्या कह देते हैं, यदि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई घटना घट गई या गहरी कोई बीमारी हो गई तो महामृत्युंजय करवा लीजिए। नहीं, उसमें तो अत्यधिक लाभ करेगा ही करेगा, आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में लाभ करेगा। मैं जितने भी शब्द कहूं वो शब्द छोटे होंगे। और महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि स्वयमेव सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी मंत्र आप जब जाप करेंगे तो उस मंत्र की पहले सिद्धिकरण करनी होती है, लेकिन ये स्वयमेव सिद्ध मंत्र है। और इस मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस मंत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा हुई है। और शुक्राचार्य जी ने जब देवासुर संग्राम में उनके असुरों को मारा गया था, जो असुर मृतक हो गए थे, तो इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र को दूसरे शब्दों में कहते हैं मृत संजीवनी, अर्थात जो मृतक व्यक्तियों को जीवित कर दे। तो शुक्राचार्य जी ने इस मंत्र के द्वारा मृतक राक्षसों को पुनः जीवित किया था। और अत्यधिक तपस्या शुक्राचार्य जी ने की थी, भगवान शिव को मजबूर होकर के इस मंत्र को प्रदान करना पड़ा था। अब आपको जाप का है। जाप देखिए है मंत्र बड़ा, आपसे यदि डेली 108 बार नहीं हो पाता तो पहले आप 11 बार कर लीजिए, फिर 21 बार कर लीजिए, 31 बार, इस तरह से आप जाप की संख्या बढ़ाते जाइए। जो व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या में एक माला करता है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, उसके जीवन में कभी कोई रोग व्याधि बीमारी ऐसी नहीं आएगी कि उसको पूरी तरह से वो नष्ट कर दे। हाँ, जीवन ही नहीं बचा है तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई बीमारी उसको नहीं घेर सकती जिससे कि वह व्यक्ति चारपाई में ही बैठ करके रह जाए या चारपाई के अलावा चढ़ने लायक ना जा जाए। क्यों? क्योंकि नारद जी ने भी कहा था भगवान शिव के विषय में कि जो तुम तप करहु कुमारी, का नहीं मेट सके त्रिपुरारी। अर्थात भगवान शिव क्या नहीं मेट सकते हैं, क्योंकि वो देवों के देव हैं और हर हर महादेव हैं, जो हर पीड़ा को, हर परेशानी को, हर विपदा को हरण करने वाले हैं। समुद्र मंथन के समय पे जब सभी देवता राक्षस परेशान थे
और इस हल का कोई उनको हल नहीं मिल पा रहा था कि कालकूटक नामक विष का पान करे तो करे कौन, और उस विष को पान जो करता उसका जीवन नहीं रहता। तो उस वक्त भगवान शिव जी ने उस कालकूटक नामक विष का पान किया और जीवन को अभय दान वरदान दिया, अर्थात कि पूरे जड़ और चेतन समूचे पूरे ब्रह्मांड को यदि किसी ने जीवन दान दिया है तो भगवान शिव ने दिया। इसीलिए कहते हैं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, यदि कोई दाता है तो वो भगवान शिव ही हैं। इस मंत्र का आप जाप करें, निश्चित रूप से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आप इसका जाप कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।